अभी तक इस पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ जो जारहियत हुई, बदतरीन जारहियत इस सदी की, इस पर इस पार्लियामेंट ने कंडमनेशन का कोई करारदाद पास नहीं की। इस तरह तो नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। हम आपसे गुजारा करना चाहते हैं जनाब स्पीकर, आप पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं? अगर पार्लियामेंट को नहीं चलाना, बस छुट्टी कर दें जनाब स्पीकर। एक ही है कि बिस्मिल्लाह करें, शहबाज को उम्र भर के लिए वज़ीर आज़म बना लें, स्पीकर को उम्र भर के लिए वज़ीर आज़म बना लें, फलाने को उम्र भर के लिए वज़ीर आज़म बना लें, जो मर जाए फिर उस पर इलेक्शन हो जनाब स्पीकर। इस तरह हम इस पार्लियामेंट में न बैठेंगे जनाब स्पीकर, न इस पार्लियामेंट में हम इस तरह काम करेंगे। हमने फैसला किया, हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने फैसला किया है कि हम कौमी असम्बली के उन मेंबरान का और सेनेट के उन मेंबरान का जो जेन्युइन इलेक्टेड लोग हैं, उनके हम मीटिंग बुलाएंगे, प्रेस को बुलाएंगे और उसमें हम रेजोल्यूशन पेश करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि यह हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने पूरी कौम को हैरान करके रख दिया। ऐसा दावा कर दिया कि पूरी दुनिया हैरान रहेगी। एक सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़िकार रात ने भी बड़ा दावा किया कि इमरान खान की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई और मुलाकात में काफ़ी गपशप के बाद तमाम बातें और डील हो चुकी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जी, महमूद खान अचकज़ई साहब, ये आप। मिस्टर स्पीकर सर, पता नहीं आप लोग इस पार्लियामेंट का क्या बना रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। देख रहे हैं 2 दिन से एक घंटे काम होता है, फिर आप एडजर्न कर देते हैं। जनाब स्पीकर, जो हालत है हमारे खित्ते में, जो कुछ हो रहा है, हम इस पार्लियामेंट को पता नहीं है कि आपने सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा किया है। इस पार्लियामेंट को ये पता नहीं है कि आपने कज़ाफ़ी के बाद जो दौरे किए हैं वहाँ आपने क्या मुआहदे किए। इस पार्लियामेंट को ये पता नहीं अभी तक जनाब स्पीकर साहब, अभी तक इस पार्लियामेंट ने ईरान के ख़िलाफ़ जो जारहियत हुई, बदतरीन जारहियत इस सदी की, इस पर इस पार्लियामेंट ने कंडमनेशन का कोई करारदाद पास नहीं की। इस तरह तो नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। हम आपसे गुजारा करना चाहते हैं जनाब स्पीकर, आप पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं? अगर पार्लियामेंट को नहीं चलाना, बस छुट्टी कर दें जनाब स्पीकर। एक ही है कि बिस्मिल्लाह करें, शहबाज को उम्र भर के लिए वज़ीर आज़म बना लें, स्पीकर को उम्र भर के लिए वज़ीर आज़म बना लें, फलाने को उम्र भर के लिए वज़ीर आज़म बना लें, जो मर जाए फिर उस पर इलेक्शन हो जनाब स्पीकर। इस तरह हम इस पार्लियामेंट में न बैठेंगे जनाब स्पीकर, न इस पार्लियामेंट में हम इस तरह काम करेंगे। हमने फैसला किया, हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने फैसला किया है कि हम कौमी असम्बली के उन मेंबरान का और सेनेट के उन मेंबरान का जो जेन्युइन इलेक्टेड लोग हैं, उनके हम मीटिंग बुलाएंगे, प्रेस को बुलाएंगे और उसमें हम रेजोल्यूशन पेश करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि यह हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। यह हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। जनाब स्पीकर, कहाँ ले जा रहे हैं? अगर इस मुश्किलात हैं, पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, पाकिस्तान मुश्किल में है, सारा खिता मुश्किल में है, मेहरबानी करें, लोगों के साथ बैठे बात करें। ये हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। मैंने किसी से मशवरा नहीं किया है। फौरी तौर पे एक ऐसे कौमी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जिसमें तमाम पार्टियां हों, जिसमें हम सब मिल बैठ के फैसला करें कि इस बदबख्ती खित्ते को किस तरह बचाएं। आज फ्रांस ने भी कह दिया कि हम हरमुज़ को पीसफुली तरीके से खोलेंगे। जनाब स्पीकर, इलाका जंग की तरफ जा रहा है। अफगानिस्तान से आपने चौमुखी लड़ाई हर तरफ से शुरू कर दी है, फिर यहाँ पार्लियामेंट के मेंबरान को ये शरीफ आदमी बोलना चाहता है, ये आदमी बोलना चाहता है पेट्रोल पे। कल नवीद भाई बोले, जब अपोजिशन बोल रही थी आपने एडजर्न कर दिया। अगर एडजर्न करना है, मुस्तकिल एडजर्न कर दें, हम घर चले जाएंगे जनाब स्पीकर। ये 1 घंटे की पार्लियामेंट, न तनख्वाह हमारे लिए हलाल है, न हम कुछ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। जनाब स्पीकर, खुदा के लिए इस पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट बनाने में हमारी आपको अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल। हमें न बादशाही चाहिए, न हमें कोई वजारतें चाहिए। मेहरबानी करें, अपने ही वोट से प्रेस की आज़ादी छीनी। कहाँ जा रहे हैं जनाब स्पीकर? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की ताकत का सरचश्मा हो, यहाँ से दाखिली और खारजी पॉलिसी ओरिजिनेट करे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसान, लोग कुछ कह रहे हैं, ये हुकूमत कुछ कह रही है। एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, एक रूहानी पेशवा कत्ल हुआ है, और कत्ल होने से पहले एक मुल्क के बहुत बड़े आदमी ने ऐलान किया कि मैंने मारना है इनको, मैंने फलाने को मारना है, मैंने। इसमें हम खामोश बैठे हैं जनाब स्पीकर। कल हमारी बारी आएगी,
پھر ہمارے لیے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں آپ کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر, تمام دوستوں سے, تمام لوگوں سے, مہربانی کریں, جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں. ساتھی بولنا چاہتے ہیں پٹرول پہ, کیا بولیں گے, مہنگائی کی بولنے دیں لوگوں کو. تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا, یہ آپ کے پہ مشتمل ہے. میں صرف آج اگر اجازت ہو میں اسی پہ بس کرتا ہوں. کل انشاءاللہ پرائیویٹ میں ڈے ہوگی, بات ہوگی. سب ہماری طرف سے قرآن کریم کا حکم ہے. قرآن کریم میں آیت مبارک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کریم اپنے ماننے والے کو حکم دیتا ہے اسم والعدوان, دشمنی کے کاموں میں کسی کا ساتھ مت دو. آپ اس لائن پہ چلیں, ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے, ہم سب ایک کشتی کے سوار ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس طاقت کا سرچشمہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں, ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں سائیں, ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کئی سالوں سے, ایک نصف صدی سے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ہاؤس میں بھی, اس ہاؤس کے باہر بھی وہ بات نہ کہیں جو اپنی ماں کے سامنے ہم نہیں کہہ سکتے, وہ بات ہم نہیں کہہ سکتے جو اپنی بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بھی, ہمارے ساتھیوں سے بھی, ہمیں اس چار دیواری کی عزت کرنی ہوگی جہاں ہمارے بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں. آئیں اس کو بنائیں. میں بعض باتیں کل کروں گا, یہ وہ ہے, بعض لوگ وہ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے. میرے آپ سے بالکل وعدہ, آپ میرے کلیگ رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے میرے ساتھی رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں, میں مسلم لیگ کا سخت وقت کا ساتھی رہا ہوں. اشارے جمعیت والے بیٹھے ہیں. ہماری صوبائی اسمبلی کی جب سیٹیں ہوتی تھیں, ہماری سینٹ میں جو سیٹیں ہوتی تھیں, خدا گواہ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے, اللہ کے یہ نام ہے. ہم نے مختلف الیکشنوں میں یہ ووٹ کبھی آپ کو دیے, کبھی اکبر بخشی کے ساتھیوں کو دیے, کبھی مسلم لیگ کو دیے, کبھی کسی کو دی. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی محمود اچکزئی کی اسمبلی کے فلور پر تاریخی تقریر. ایران کے معاملے پر کھل کر بات کرتے ہوئے محمود اچکزئی نے کہا کہ دنیا جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے, لیکن اس حکومت کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. خدا کے لیے آپ ہوش کے ناخن لیں, کہیں دیر نہ ہو جائے. کل کو یہ باری ہماری بھی آنی ہے, خدا نخواستہ, پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے. ابھی سے کوئی فیصلہ کر لیں.